हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं सजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए 2 to 8 मार्च 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं सजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 2 to 8 March 2026। सेजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 2 to 8 मार्च। लेट्स सी। ओके, सबकी ओवरऑल एनर्जी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी से कहीं ना कहीं इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन में हो उस सिचुएशन को लेकर आपने अपना कुछ डिसाइड किया है, कुछ माइंड बना लिया। ऐसा दिख रहा है आपने किसी चीज़ को लेकर अपना माइंड बनाया है कि आपको ये करना है। किसी चीज़ को लेकर आपने यहाँ पर फैसला किया है, कोई डिसीजन लिया है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी फैसला आपने लिया है आप कहीं ना कहीं उस फैसले पर अमल करते हुए भी दिख रहे हो। जो भी डिसीजन लिया है उसको आप अपनी सिचुएशन में अप्लाई करते हुए भी दिख रहे हो। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अच्छी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपने अपनी सिचुएशन को किसी हद तक हैंडल किया हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ऐसी चीज़ से डील कर रहे हो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हैवी होते हुए दिख रही है। अपने पास्ट में आप जो भी कनेक्शन है, हो सकता है आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप हो या कोई कनेक्शन हो, लेकिन यहाँ पर आप किसी ऐसी चीज़ से डील कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है आपको, बहुत ज़्यादा हैवी है। बट आपने किसी हद तक अपनी सिचुएशन को हैंडल किया हुआ है। इवन कि बहुत मुश्किल है आपके लिए वहाँ पर उन चीज़ों से डील करना, बट फिर भी आप अपनी सिचुएशन को किसी हद तक हैंडल कर रहे हो। उसको मैं कहूँगी कि कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हो अपनी सिचुएशन को। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो भी चीज़ है जो कि आपको कहीं ना कहीं हैवी फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस चीज़ को लेकर ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हो। पॉसिबली आप किसी को बता नहीं रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस चीज़ को जस्ट अपने सेल्फ तक रख रहे हो, जस्ट खुद तक रख रहे हो। आप दूसरों से शेयर नहीं कर रहे हो, पॉसिबली दूसरों को बता नहीं रहे हो कि ये चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, इतनी ज़्यादा हार्ड हो रही है। ये इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। एंड डेफिनेटली आपका अपना डिसीजन है कि आप अपनी ये चीज़ किसी से शेयर करते हो या नहीं करते। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो एंड ये बहुत हैवी हो रही है आपके लिए एनर्जी। एंड आई डोंट नो कि किस चीज़ को लेकर है, लेकिन ये आपकी इसी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत हैवी फील कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आपने इस एनर्जी को हिडन रखा हुआ है, छुपा कर रखा हुआ है, किसी को बता नहीं रहे हो। या ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने किसी चीज़ को लेकर अपना माइंड बनाया है। एंड जो भी चीज़ है वो जिसको लेकर आपने कोई फैसला किया है, कुछ डिसाइड किया है, कुछ माइंड बनाया अपना, मुझे ऐसा दिख रहा है आप वो करने जा रहे हो। ऑलमोस्ट इस तरीके से दिख रहा है कि आप उस चीज़ के मिडिल में दिख रहे हो, आप वो करने जा रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे आप ये करने जा रहे हो, ये जो भी चीज़ है जो आपने डिसाइड की है, जिसके बारे में आपने अपना माइंड बनाया, ये मुझे ऐसा दिख रहा है आप वो करने तो जा रहे हो, उसके मिडिल में भी दिख रहे हो। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे आप वो करने जा रहे हो वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ड्रॉप होती जा रही है उस चीज़ को लेकर। ऐसा भी हो सकता है, लाइक ये बहुत सारी वजूहत की वजह से हो सकता है। मे बी इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि आपने कुछ डिसाइड किया एंड देन आप वो करने गए, बट आपको वहाँ पर जाते में आपने जो कुछ फेस किया, आप उसकी वजह से कहीं ना कहीं थक गए हो। ये भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा ये भी रीज़न हो सकता है, लाइक मैं ऐसा कहूँगी कि मे बी आपने बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ स्टार्ट लिया, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते में आपको ऐसा फील हुआ, जो भी ये था जो आप करने जा रहे थे, जब आप वो करने जा रहे हो, आपने स्टार्ट तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ लिया है, बट जब आप वो करने जा रहे हो तो आपको ऐसा फील हुआ है कि बहुत हैवी है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो। आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपकी बहुत एनर्जी इसमें सर्व हो रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप वो करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं
जैसे जैसे आप उस चीज़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। ये ऐसे भी हो सकता है। लाइक कोई भी इसके पीछे रीज़न हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। ये भी रीज़न है कि मे बी आपका इंटरेस्ट कम हो जाए, मे बी आप थक रहे हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी करने का आपने डिसाइड किया है, जिस भी चीज़ को लेकर आपने अपना माइंड बनाया है, जब आप वो करने जा रहे हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे जैसे आप करने जा रहे हो वो चीज़, वैसे वैसे आपकी एनर्जी ड्रॉप होती जा रही है, आपकी एनर्जी कम होती जा रही है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी थोड़ा ड्रॉप होती जा रही है, आपकी एनर्जी कम होती चली जा रही है उस डायरेक्शन में। ये आपकी करंट सिचुएशन के लिए एनर्जीज है। अब मैं आपको आपकी फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज हैं, यहाँ बेसिकली एक एनर्जी ऐसी है जो शो कर रही है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप चाहते हो अपने लिए। पॉसिबली इस तरीके से हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ होना चाहते हो, किसी पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, या ये जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा है जो कि आप अपने लिए चाहते हो, और चांसेस ये दिख रहे हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि आप किसी के साथ होना चाहते हो। इस टाइप की एनर्जी है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है ये बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत नाइस एनर्जी है। आप ऐसा शो कर रहे हो कि हाँ आप किसी के साथ होना चाहते हो और आप रियली उस चीज़ को चाहते हो, बहुत नाइस एनर्जी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना रही है, चीज़ों को आपके लिए हार्ड बना रही है, मुश्किल बना रही है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ आप इस चीज़ को चाहते हो, जो भी चीज़ है, ये आप पॉसिबली किसी पर्सन के साथ होना चाहते हो, आप वाकई चाहते हो उस पर्सन के साथ होना, लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको यहाँ पर या तो कंफ्यूज कर रहा है, या आप अपने माइंड की वजह से कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो आप इस तरीके से सोच रहे हो पॉसिबली कि क्या मैं रियली चाहता हूँ इस तरफ जाना, क्या मैं रियली रियली चाहता हूँ इस पर्सन के साथ होना, क्या मैं बाकी इस पर्सन के साथ होना चाहता हूँ। सो ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि या तो आप इस चीज़ को चाहते हो, जो भी चीज़ है, इस पर्सन के साथ होना चाहते हो, तो इस टाइप की एनर्जी है कि हाँ या तो आप चाहते हो इस पर्सन के साथ होना लेकिन आप हो नहीं सकते, ये इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। या फिर इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल है, पॉसिबली इस पर्सन के साथ होना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, आपके लिए मुश्किल है, इसलिए कहीं ना कहीं आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। या फिर इस तरीके से हो सकता है कि आपका माइंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी कनेक्शन है, जो भी पर्सन है जिनके साथ आप होना चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको कंफ्यूज कर रहा है। मुझे जो चीज़ दिख रही है, आपका माइंड आपको ओवर थिंकिंग करवा रहा है, या आपका, मुझे ऐसा दिख रहा है बेसिकली कि आप इस पर्सन तक सीधे रास्ते से पहुंच सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका माइंड जब तक इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को ख़राब नहीं कर रहा है, तब तक आप उस तक पहुंच नहीं रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट इस तरीके से दिख रहा है कि या तो इंटेंशनली ये सब नहीं दिख रहा, इंटेंशनली आप चीज़ों को ख़राब करते हुए नहीं दिख रहे। मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस पर्सन तक पहुंचना चाहते हो, इस पर्सन के साथ भी होना चाहते हो, लेकिन आपका माइंड कहीं ना कहीं या तो आपसे ओवर थिंकिंग करवा रहा है, या आपका माइंड आपके सामने चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, इतना मुश्किल कर रहा है, इतना कंफ्यूज कर रहा है कि आप इस पर्सन तक नहीं पहुँच पा रहे हो। अब मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस पर्सन तक अगर पहुँच रहे हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है जिससे बीच में ख़राब एनर्जी आ रही है, पहले चीज़ें ख़राब हो रही हैं, देन आप उनको फिक्स कर रहे हो। एंड दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि अगर आप चीज़ों को ख़राब नहीं भी करना चाह रहे, तब भी आपका माइंड आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, इतना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन में चीज़ें ख़राब हो रही हैं, फिर आप उस पर्सन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आप बाकी इस पर्सन तक पहुंचना चाहते हो, जो भी पर्सन है, जो भी कनेक्शन है, आप बाकी इनके साथ होना चाहते हो। ये एनर्जी रियली दिख रही है यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है कि आप वाकई चाहते हो, आप मीन करते हो इस चीज़ को, लेकिन आपका माइंड कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है इस वक्त आपका माइंड आपको। सो अब आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी फैसला आपने लिया है, जिस भी चीज़ को लेकर आपने अपना माइंड बनाया है, मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपके लिए बहुत टफ डिसीजन था, बहुत मुश्किल फैसला था, बहुत हार्ड था आपके लिए फैसला लेना। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी फैसला है जो कि आपने यहाँ पर किया है, जो इस भी चीज़ को लेकर आपने अपना माइंड बनाया, मुझे ऐसा दिख रहा है एक तरफ ये फैसला आपको बिल्कुल सही लगता है, एंड दूसरी तरफ आप ऐसा सोचते हो कि मैं ये करना नहीं चाहता हूँ। एक आप मुझे दो एनर्जीज शो कर रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो कि हाँ ये फैसला सही है, मैंने सही फैसला लिया है, मैं सही कर रहा हूँ, एंड दूसरी तरफ आप मुझे शो कर रहे हो कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ।
आप ऐसा शो कर रहे हो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं ये चीज़ करूँ, मैं बिल्कुल भी ये फैसला नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप एक तरफ ऐसा शो कर रहे हो कि ये बिल्कुल सही फैसला है। तो आप दो चीज़ें मुझे शो कर रहे हो, लाइक इस टाइप की एनर्जी आप मुझे शो कर रहे हो कि मैं ये करना नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। इस टाइप की एनर्जी आप मुझे शो करते हुए दिख रहे हो। तो आपने कुछ ऐसा डिसाइड किया पॉसिबली जो आपको लगता है कि सही है आपकी सिचुएशन के लिए, लेकिन पॉसिबली आप वो चाहते नहीं हो। तो आप वो कर तो रहे हो बट आप मुझे ऐसा शो कर रहे हो कि मैं ये करना चाहता नहीं हूँ लेकिन मुझे करना पड़ेगा। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी साइड से एक होप भी है, उम्मीद भी दिख रही है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि जो भी आप करने जा रहे हो आपकी साइड से ये उम्मीद है कि वो करने से इस सिचुएशन में चीज़ें ख़राब ना हो। लाइक आप एक इस उम्मीद के साथ इस सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हो, इस उम्मीद के साथ इस कनेक्शन में जा रहे हो कि मैंने जो भी फैसला लिया है, जो भी मैंने अपना माइंड बनाया, जो भी मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर, मैं उम्मीद रख रहा हूँ, मैं होप कर रहा हूँ कि यहाँ पर उस चीज जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ, उससे इस सिचुएशन में चीज़ें ख़राब ना हो जाए, इस कनेक्शन में चीज़ें ख़राब ना हो। अब ये जो भी चीज़ है आप ऐसा सोचते हुए दिख रहे हो कि मैं ये होप रखता हूँ कि इस पर्सन को उस चीज़ से कोई इशू ना हो, या उस चीज़ से ऐसा ना हो कि मैं जो करने जा रहा हूँ उससे चीज़ें ख़राब हो जाए। आप ये चीज़ सोचते हुए दिख रहे हो, इस चीज़ के लिए आप होप रखते हुए दिख रहे हो। या तो मैं ऐसा कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ख़राब करना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि चीज़ें ख़राब ना हो, जो भी आप कर रहे हो आप चाह रहे हो कि चीज़ें हेल्दी रहें। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है अगेन यहाँ पर कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं ये पर्सन आपके लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना ज़्यादा आप इस वक्त चाह रहे हो इस पर्सन को परस्यू करना, जितना ज़्यादा इस वक्त आप चाहते हो इस पर्सन तक पहुंचना, इस पर्सन के साथ होना, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं इसके साथ साथ आप ये चीज़ भी रियलाइज़ कर रहे हो, लाइक जितना आप इस पर्सन के साथ होना चाहते हो उतना ही आप इस चीज़ को भी समझ रहे हो कि इस पर्सन तक पहुँचने के लिए पहले मुझे अपने सेल्फ से खुद को कनेक्ट करना होगा। लाइक कहीं ना कहीं पॉसिबली आप इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो गए हो, ये रीज़न हो सकता है या कोई भी रीज़न हो सकता है, बट आप मुझे इस तरीके से शो कर रहे हो कि इस पर्सन तक पहुंचने के लिए पहले मुझे अपने आप से अलाइन होना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को अपने साथ अलाइन करना पड़ेगा। देन आप इस जो भी कनेक्शन है, जो भी पर्सन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, देन आप इस पर्सन को परस्यू कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उतने ही ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं कि आपसे ये कनेक्शन ख़राब हो सकता है, या आपसे कुछ ऐसा हो सकता है जिससे यहाँ पर चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाएं। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस चीज़ को समझ भी रहे हो, आपको पता है, आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए दिख रहे हो, आपको पता है कि हाँ ये मेरी वजह से हो रहा है, मैं हूँ, मेरी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो ख़राब हो रही हैं। आप ये चीज़ समझ रहे हो बेसिकली, और ये आप जानबूझकर नहीं कर रहे, ये इंटेंशनली नहीं दिख रहा है, ये अनइंटेंशनली होते हुए दिख रहा है। इस तरीके से दिख रहा है कि आपको फाइनली ये चीज़ समझ आ रही है कि मेरी ही वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें पहले ख़राब होती हैं, एंड देन फिर मैं उनको एक बहुत अच्छे तरीके से, एक बहुत नाइस वे में उनको दोबारा से ठीक करने की कोशिश करता हूँ। या तो कहीं ना कहीं आप ऐसा शो कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आप पहले चीज़ों को डैमेज करते हो एंड देन फिर आप चीज़ों को ठीक करते हो, चीज़ों को फिक्स करते हो। तो मैं इसको ऐसे कहूँगी कि आप मुझे क्योंकि आप मुझे कहीं ना कहीं दोनों एनर्जीज शो करते हुए दिख रहे हो, एक तरफ सिचुएशन को डैमेज करने वाली और एक तरफ सिचुएशन को फिक्स करने वाली। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एक पर्सन या एक कनेक्शन ऐसे हैं जिनको आप चाहते हो, आप उन तक पहुँचना भी चाह रहे हो, आप उन तक पहुँच भी रहे हो, बट उसको ख़राब करने से पहले आप उस तक नहीं पहुँच रहे हो। या लाइक इस तरीके से दिख रहा है कि आप इस पर्सन को परस्यू तो कर रहे हो, लेकिन लाइक एट द एंड आप इस पर्सन तक पहुँचते हुए दिख रहे हो, इस पर्सन के साथ भी पॉसिबली हो सकते हो, इस पर्सन तक पहुँचते हुए भी दिख रहे हो, लेकिन उस पर्सन तक पहुँचने से पहले कहीं ना कहीं जो रास्ता है उसमें कहीं ना कहीं आप चीज़ों को पहले ख़राब कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर चीज़ें ख़राब नहीं हो रही हैं यहाँ पर इस पर्सन तक पहुँचने से पहले, जो रास्ता है जिससे आप गुजर कर इस पर्सन तक पहुँच रहे हो, अगर चीज़ें ख़राब नहीं हो रही ऑटोमेटिकली, तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से या आप खुद से चीज़ों को ख़राब कर दे रहे हो। एंड ये इस तरीके से दिख रहा है कि ये इंटेंशनली नहीं कर रहे आप, ये सब कुछ आप अनइंटेंशनली करते हुए दिख रहे हो। लाइक आप चाहते नहीं हो पॉसिबली चीज़ों को ख़राब करना, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, या कहीं ना कहीं आप अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, अपने माइंड की वजह से यहाँ पर पहले चीज़ों को ख़राब कर रहे हो, देन फिर आप उनको फिक्स करते हुए दिख रहे हो।
अगेन ये चीज़ मुझे अगेन यही दिख रही है कि ये इंटेंशनली नहीं है, ये जो भी आप ख़राब कर रहे हो ये आप चाहते नहीं हो ख़राब करना, बट आपसे हो रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अल्टीमेटली ऐसा दिख रहा है कि ये लाजमी लाजमी हो रहा है, ये होने के बाद ही, चीज़ों को ख़राब करने के बाद ही आप इस पर्सन तक पहुँच रहे हो और फिर आप चीज़ों को फिक्स कर रहे हो। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर अब ये दिख रही है कि अब आप फाइनली इस पैटर्न को समझ रहे हो, आप अपने इस पैटर्न को समझना शुरू किया है आपने। एंड कहीं ना कहीं आप ऐसा दिख रहा है कि अब आपने इस पैटर्न को एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आप एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हो अपनी हीलिंग की तरफ। क्योंकि सबसे पहली चीज़ ही ये होती है कि आप अपनी गलती को समझ लो। जब आप अपनी गलती को समझ लेते हो तो आप डेफिनेटली खुद को ठीक कर सकते हो। तो पहला स्टेप तो आपने क्लियर कर लिया, आपको समझ में आ गया है कि इस सिचुएशन में कैसे पैटर्न के थ्रू आप आगे बढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं अब आप अपनी हीलिंग की तरफ ईजिली जा सकते हो और खुद को हील कर सकते हो इस चीज़ से। ओके सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।